Is it possible to reduce fat from a specific body part? Let's find out. एक क्वेश्चन जो लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं वो ये है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से फ़ैट रिड्यूस कर सकें। इसका एक बहुत आसान आंसर ये है, नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। बहुत आसान और बहुत सीधा आंसर है कि नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक एक्सरसाइज की बात की थी और मैंने कहा था कि आप उसको अपनी हिट एक्सरसाइज के साथ कंबाइन करें और आप लोगों को बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो एक कॉमन क्वेश्चन जो मेरे पास आया वो ये था कि क्या इससे मेरे आर्म फैट कम हो जाएगा, क्या इससे मेरे बेली फैट कम हो जाएगा, क्या इससे मेरा थाई फैट कम हो जाएगा। तो उसका एक सीधा आंसर है नहीं। उस एक्सरसाइज से आपका बेली फैट, आपका आर्म फैट या वट एवर एरिया जहाँ से भी आप अपना फ़ैट रिड्यूस करना चाह रहे हैं वो नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी बॉडी पार्ट, किसी भी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से फ़ैट रिड्यूस नहीं होता थ्रू एक्सरसाइज। फ़ैट सिर्फ और सिर्फ कैसे रिमूव हो सकता है, अगर आप कैलोरी डेफिसिट में रहें। और इसके लिए सबसे पहले मुझे आप लोगों को छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा कैलोरीज़ का। एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। जैसे कि हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं उसको चलाने के लिए, वैसे हम इंसानों में फूड डालते हैं उसको चलाने के लिए, और उस फूड के थ्रू हम एनर्जी लेते हैं। अब आसान लफ्ज़ों में बात करें तो एनर्जी हर इंसान को चाहिए होती है हर काम परफॉर्म करने के लिए। तो अगर आपने कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत हर सूरत होगी। हर इंसान की एनर्जी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है डिपेंडिंग ऑन कि उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, उसका जेंडर क्या है, या फिर उसकी उम्र कितनी है। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा इस पे भी डिपेंड करता है कि वो इंसान क्या काम करता है। अगर वो लेबर होगा और उसका काम इंटेंस है तो इसका मतलब ये है कि उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर वो कोई स्टूडेंट है या उसका काम बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है तो उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट एज़ कम्पेयर टू एक लेबर कम होगी। ये आप बहुत आसानी से, बहुत से कैलकुलेटर्स मिलते हैं जो कि आपको आपकी TEE दैट इज़ टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर वो बता देते हैं, और आप आराम से अपने दिन की TEE दैट इज़ टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर वो पता कर सकते हैं। सिर्फ अपनी उम्र, अपनी एज, उम्र एज एक ही होती है, सिर्फ अपनी उम्र, अपनी हाइट, वेट, जेंडर वहाँ पर लिखकर आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। ये तो बात हो गई हमारी टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर की। अब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर 1500 आया है, लेकिन आप 2000 कैलोरीज़ ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप एक हफ़्ते में 3500 कैलोरीज़ ज़्यादा ले रहे हैं अपनी रिक्वायर्ड कैलोरीज से। और अगर 3500 कैलोरीज़ कोई भी इंसान ज़्यादा लेता है तो उसकी बॉडी में 1 पाउंड फ़ैट बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट 1500 है और आप डेली 1000 कैलोरीज़ ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एक हफ़्ते में 3500 कैलोरीज़ कम ले रहे हैं। और 3500 कैलोरीज़ कम लेने का मतलब ये है कि आप एक हफ़्ते में 1 पाउंड ऑफ फैट फ्रॉम योर बॉडी कम कर रहे हैं। अब ये कैलोरीज़ आप कैसे कम करेंगे। बेशक आप हिट एक्सरसाइज करें, बेशक आप जो मैंने एक्सरसाइज बताई है वो करें, और उससे अपनी एनर्जी, अपनी एक्सरसाइज से जो एनर्जी आप ले रहे हैं उसको बर्न करें, और इस तरह से आप कैलोरी डेफिसिट में रहें, या फिर आप जो खा रहे हैं उसके थ्रू आप कैलोरी डेफिसिट में रहें, तो ही आपका वो फैट बर्न हो सकता है। अब बात आती है तो फिर हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत क्यों है। अगर यही बात है तो हम खाना कम कर दें तो वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल वेट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, इवन इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू डू एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कैलोरीज रिड्यूस कर दें तो भी आपका वेट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज तो कम चला जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी में मसल परसेंटेज नहीं बढ़ेगा, जिससे नुकसान क्या होगा कि बॉडी टोन नहीं होगी बल्कि सिर्फ उसमें से फ़ैट रिमूव हो जाएगा। तो आपकी बॉडी बहुत लीन हो जाएगी, लेकिन उसमें जो है वो जो टोनिंग आती है वो नहीं आ सकेगी। सो इसकी वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को समझें कि एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टोन योर मसल्स, एंड एनर्जी डेफिसिट में रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली लूज़ योर फैट बॉडी परसेंटेज। मेरे ख्याल से ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है कि कैलोरीज़ को कम कर देने से आपकी बॉडी में से फ़ैट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है।
जो कि ओवरऑल बॉडी में से हो रहा होता है, किसी एक स्पेसिफिक पार्ट से नहीं हो रहा होता। वेयर एज एक्सरसाइज से आपकी बॉडी जो है वो टोन अप होना स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह फॉर इंस्टेंस अगर किसी को 6 पैक्स चाहिए हैं, वो अपने कोर एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर देते हैं, तो आपके जो कोर के मसल्स हैं वो टोन अप होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं जाएंगे तो उसके ऊपर जो फैट की लेयर है वो नहीं हटेगी, और जब तक वो फैट की लेयर नहीं हटेगी तब तक वो 6 पैक्स अगर बन भी गए हैं तो वो नज़र नहीं आएंगे, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। इसके लिए जहाँ हम ये बात करते हैं कि एक्सरसाइज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वहीं पर डाइट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। लाइक हम हमेशा ये कहते हैं कि 80% इज़ योर डाइट एंड 20% इज़ योर एक्सरसाइज। सो अगर आपने वो 6 पैक्स दिखाने भी हैं तो इसके मुताबिक तो ऑलमोस्ट 95% इज़ योर न्यूट्रिशन। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ़ आवर न्यूट्रिशन, क्योंकि समटाइम्स लोग क्या करते हैं कि जब वो जिम जाना शुरू करते हैं तो उनकी भूख बढ़ जाती है, तो वो अपना खाना भी उसी तरह से बढ़ा देते हैं और फिर ये कहते हैं कि मैं जिम तो जा रही हूँ पर मेरा वेट रिड्यूस नहीं हो रहा। उसकी भी यही रीज़न है कि आपकी कैलोरीज़ जो हैं वो वहीं पर वापस आ गई हैं। अगर आप 500 कैलोरीज़ रिड्यूस कर रही हैं तो आपने 500 कैलोरीज़ अपने खाने में बढ़ा भी दी हैं, जिसकी वजह से आपका वेट जो है वो रिड्यूस नहीं हो रहा। कैलोरी डेफिसिट इज़ द ओनली आंसर टू योर फैट रिडक्शन, और वो भी किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से नहीं होगा, ओवरऑल बॉडी से होगा। और उसके लिए आप कार्डियो कर सकते हैं, आप हिट ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो कि आपको कैलोरी डेफिसिट रहने में मदद देंगे। इसके अलावा जितनी भी आपकी वेट ट्रेनिंग है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वो सारी की सारी आपके मसल्स को टोन करने में आपको हेल्प देंगी। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ कि अगर आपको बॉडी से फैट रिड्यूस करना है तो कैलोरी डेफिसिट इज़ द ओनली आंसर, और उससे भी किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट का फैट रिड्यूस नहीं होगा, वेयर एज पूरी की पूरी बॉडी से फैट रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा और जितनी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग होने में हेल्प देंगी, वो आपकी बॉडी टोनिंग में हेल्प देंगी, आपकी बॉडी मसल बनाएंगे और आप एक पावरफुल टोन्ड इंसान बन सकते हैं और वेट ट्रेनिंग गर्ल्स एंड गाइज दोनों कर सकते हैं। इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। If you have any questions related to this video, you can actually write down those questions in the comment section and I promise I'll answer your questions. लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, दैट इज़ महक नईम_MN, एंड टाटा।